हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो हमने ये सर्कल आपको पिछली वीडियो में बनाना बताया था। तो आज हम इसमें चेक्स के डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो हम ऐसा बेसिक सा चेक्स अभी पहले वाले में बेसिक सा चेक्स बना रहे हैं, जो कि नॉर्मली हर मेहंदी की वीडियो में अवेलेबल होता है, चाहे वो कोई से भी डिज़ाइन हो, चाहे दुबई डिज़ाइन हो, अरबिक डिज़ाइन हो, कोई से भी। इसका जो फिल करने का मेथड होता है उसमें बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं कि एक के बाद ही दूसरा कर देते हैं, जिससे वो गलत हो जाता है। इसको फिल करने का एक तरीका ये है, सबसे आसान, कि एक लाइन को पूरा फिल करो, देन उसके आजू बाजू की लाइन को कवर करो। ऐसे करते करते पूरे मतलब कि जो चेक्स है उसको फिल कर दो, जहाँ जहाँ भी करना है। वो सबसे इजी होता है। ऐसे करने के बाद जो खाली जगह है उसके ऊपर वाले चेक्स होगा, फिर खाली जगह उसके ऊपर वाले चेक्स को फिल करना है। इस तरीके से करते हुए इस चेक्स को हम पूरा फिल कर लेंगे। और ये चेक्स के डिज़ाइन जो है आपको दुबई डिज़ाइन, फ्लोरल डिज़ाइन और अरबिक डिज़ाइन, मंडाला, ऑल टाइप्स मेहंदी डिज़ाइंस में ये चेक्स बनता है। तो अभी हम दूसरा चेक्स रेडी करके, ये चेक्स मुझे बहुत पसंद है। ये जो क्लिप्स आती हैं या फिर कपड़े में डिज़ाइंस बनी होती है वो की, ये बिल्कुल वैसा दिखता है। और ये मतलब कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ब्राइडल्स की मेहंदी में या फिर कोई भी बोल्ड आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो, उसमें चेक्स की ज़रूरत हो, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका बहुत ही सिंपल सा है। नॉर्मली आधे आधे इंच का गैप पे आपको लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे कि आप करते हो चेक्स की। देन उसमें ऐसे कट मार्क का एक में दो में निशान लगा और वहीं से लेकर चले जाओ, इस तरफ से भी उस तरफ से भी। पूरा जब कटिंग हो जाए तो उसको फिल करने का सबसे इजी तरीका ये है, एक को फिल करते हैं, जैसे बो को फिल करते हैं, एक बो कैसा दिखता है उस तरीके से जब फिल कर लेते हैं तो उसके बाजू में जहाँ पर मेहंदी फिल नहीं हुई है वहाँ पे दोबारा फिल करेंगे। जैसे कि अभी वीडियो में है, जिस जहाँ पे मेहंदी उधर पे फिल नहीं किया जा रहा है, जहाँ पे मेहंदी नहीं है वहाँ पे फिल किया जा रहा है, सेकेंड जब चेक्स आ जा रहा है। इस तरीके से जब हम क्रिएट करेंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर हिस्से में जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे करते हुए फिल करेंगे तो ये बहुत प्यारा लगता है। ये मुझे जितने भी मुझे चेक्स मैंने देखे हैं उसमें से ये मुझे पसंद है। मतलब और भी बहुत से पसंद, लेकिन उसमें से एक ये भी जो बहुत पसंद है। तो ये बहुत ईजी भी है और बहुत ही अच्छा दिखता है। सो ये तो हो गया दो। अब हम तीसरा चेक्स बनाते हैं। तो ये वाला जो हमारा चेक्स है, इसका भी सेम मेथड से लाइन ड्रॉ करनी है। जो अभी हमने इससे पहले चेक्स वो वाला बनाया, सेम वैसे ही इसमें भी लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन इसमें जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, एक एक जो मेन आता है, अभी देखिए ना, इसमें जो एक ऊंचा बन के खुद ही पता चल जाता है कहाँ पर इसमें कैसे डॉट देनी है। मेहंदी यहाँ गिर रही है निकालने की वजह से, उस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि पंखा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहा है तो मेहंदी यहाँ चटक रही है। तो देखिए पता चल रहा है कहाँ कहाँ पे मोटे मोटे डॉट्स देने हैं, क्योंकि वहाँ पे ऊंची आपकी मेहंदी हो जाती है, वहाँ पे बार बार लाइन गई होती है तो उससे पता चल जाता है। फिर जो 4 लाइन्स बनी हुई है वहाँ पे आपको जैसा वीडियो में दिखाया जाए वहाँ पे डॉट्स देने हैं। ये बहुत ही सिंपल है और मतलब कि इतना हल्के डिज़ाइन और प्यारी लगती है कि हर मेहंदी में चल सकती है, लेकिन फ्लोरल टाइप डिज़ाइंस में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो अब हम अपना फोर्थ चेक्स रेडी करें। इसमें देख लीजिए गैप कितना है, इससे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन ये सिखाने के लिए परफेक्ट है। अब इसमें हमने क्या करना है, इस तरीके से लीव्स क्रिएट करनी है। जितनी जहाँ जहाँ लाइंस गई हैं वहाँ पे हमने लीव्स क्रिएट करनी है। नॉर्मल अगर आपको ये लीव्स क्रिएट करनी नहीं आती है, बीच में एक डॉट दें और दोनों तरफ से उसको खींच लेंगे तो वो ऑटोमेटिक ऐसे ही सेम टू सेम दिखेगी, वो अच्छी लगती है। बस इसमें ऐसा करने के बाद बीच बीच में डॉट दे देना है। अगर आपको डॉट देना है तो इससे थोड़ा सा छोटी अपनी जाली को बनाएं, ताकि वो डॉट जो है बहुत ही प्यारा लगेगा। और सेम यही मेथड हमने इसमें भी करना है। देखिए जो डॉट वाला डिज़ाइन रहेगा उसकी जाली इतनी बड़ी होनी चाहिए, जिसमें कि मैं ये अपने फिफ्थ वाले चेक्स में दिखा रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी जाली होनी चाहिए। सेम यही रहना चाहिए। इसमें देखिए मैं डॉट दे के दोनों तरफ से करके भी दिखा रही हूँ, लाइन खींच के। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। लेकिन इसमें
अगर जो डिज़ाइन मैंने ये बताई है, अगर इससे पहले वाले जो चेक्स देख रहे हैं सेम इतनी बड़ी जाली में अगर ये डिज़ाइन बनाएंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही क्लियर हो जाता है तब सारी चीज़ें। और मेहंदी जो होती है अक्सर ही जो हमने वो मेहंदी दुकान पे मिलती है वो बहुत लिक्विड जैसे गिरती रहती है तो वो फैल जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा छठा चेक्स बनाएंगे 6। इसमें हमने क्या करना है, 2-2 लाइन की, जैसे एक बोल्ड लाइन बनाने के लिए 2 लाइन बहुत ही पास में खींचते हैं उस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे लाइंस को। फिर हमने जैसे इस तरफ 2-2 लाइन खींची है, फिर ऐसे ही इसके ऊपर भी जब हमने इसके ऊपर जब लाइन ड्रॉ करनी है तो भी हम 2-2 लाइन से ही लेंगे। ये पंखे की वजह से बहुत ज़्यादा मेहंदी उड़ रही है, खैर उसको इग्नोर करके मेहंदी पे फोकस करते हैं। और इसमें क्या है, ये बहुत ज़्यादा सिंपल सी डिज़ाइन है लेकिन बड़ी ही एलिगेंट लगती है, बहुत प्यारी लगती है हाथ पे चेक्स डिज़ाइन। ख़ासकर ये पैरों की मेहंदी में मैंने देखा है कि ख़ासकर ये पैरों की मेहंदी में ज़्यादा यूज़ करती है। ऐसा नहीं कि हाथ में नहीं होती, लेकिन पैरों में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। वैसे इसके चारों तरफ ऐसे ही डॉट दे देना और ये इतने से ही बहुत प्यारी लगती है। बहुत हल्की डिज़ाइन है लेकिन फिर भी बहुत प्यारी लगती है माशाल्लाह से। ज़रूर ट्राई करना है इसको। मैंने कई सारी मेहंदी में इसको ट्राई किया है, लेकिन आज के टाइम पे मैं चेक्स उतने बना नहीं रही हूँ क्योंकि फ्लावर मैं आजकल ज़्यादा बना रही हूँ, तो ये मैं बना नहीं रही हूँ उतना। अब जो मैंने पहला चेक्स बताया था वो बना रही हूँ। और सबसे इजी चेक्स तो मुझे ये लगता है, ज़िगज़ैग लाइन दोनों तरफ से दो और बीच में डॉट दे दो। ये मतलब कि ऐसा है कि ज़िगज़ैग की वजह से वो डिज़ाइंस भी आ जाती हैं और डॉट की वजह से वो खिल कर आता है। और डॉट देते वक्त ये बात ज़रूर ख्याल रखें, जब आप डॉट दे रहे हैं तो वो डॉट इस हिसाब से दें कि आपकी जाली में कितना गैप है। अगर आपकी जाली छोटी है तो आप डॉट छोटा छोटा दीजिए, लेकिन अगर आपकी जाली मीडियम है तो जितने बड़े मैंने डॉट्स दिए इतने बड़े बड़े दीजिए, अच्छा लगेगा, मतलब दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अगर इसमें आप बहुत छोटे छोटे या फिर इससे बड़े बड़े डॉट्स देंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। तो अभी हम अपने 8th बना रहे हैं चेक्स, और इसका भी क्या है कि ऐसे सिंगल सिंगल लाइन करनी है, फिर इसके ऊपर क्रॉस लाइन देनी है। और क्रॉस लाइन्स देने के बाद हम इस लाइन को बोल्ड कर लेंगे। पहले मैं क्या करती थी, जब मुझे बिल्कुल भी मेहंदी लगानी है तो डायरेक्ट बोल्ड, मैं सोचती थी टाइम वेस्ट क्या करूँ, डायरेक्ट बोल्ड लाइन ही ड्रॉ करूँगी, तो उसमें मेहंदी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, उसमें बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरीके से बनाए, फिनिशिंग ज़रूर आएगी। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, ये चेक्स के डिज़ाइन बहुत इजी है। आप जब इसके डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको कोन में से मेहंदी को नहीं निकालना है। आपने जो लाइन बोल्ड लाइन ड्रॉ की है उसी में से आपको मेहंदी खींच के डिज़ाइन की तरफ, मतलब कि जब अंदर की तरफ आप खींचेंगे इस तरीके से, तो आपको मेहंदी कोन में से नहीं निकालनी है, आपको अपनी लाइन में से ड्रॉ करनी है। जो कोन में से निकली होती है वो मेहंदी क्या करते हैं, ऐसे नीचे से नहीं बनती है, वो ऊपर से डाली जाती है, तो वो अलग होती है, ये अलग होती है। लगभग सेम दिखता है लेकिन दोनों की फिनिशिंग में डिफरेंस होता है, वो देखने से ही पता चल जाता है बनाया किस तरीके से है। तो ये बहुत ही इजी है, और ये ब्राइडल में सबसे ज़्यादा, ब्राइडल में चेक्स जो यूज़ होता है वो यही वाला है। मैंने ब्राइडल में यूज़ खुद भी किया है, और जहाँ तक कि मैंने वीडियोस फ़ोटोज़ देखे हैं, ये चेक्स ब्राइडल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ख़ासकर पैर के नीचे जब ब्राइडल्स लगवाती है मेहंदी तो पूरे पैर में ये चेक्स बनवा लेती हैं, क्योंकि ये बहुत प्यारा दिखता है, फ्लावर के जैसा भी दिखता है और इजी भी होता है। अब हमने ये 3 लाइन वाली जो डिज़ाइन होती है चेक्स की वो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। पंखे की वजह से लाइन थोड़ी टेढ़ी जा रही है तो उसको इग्नोर कर दें और सुकून से वीडियो मतलब देखें। आई होप कि आपने वीडियो पूरी देखी होगी। हाँ, वीडियो की क्वालिटी अभी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं इसको अच्छी करने की कोशिश करूँगी। अभी तो खैर इसी से काम चलाना पड़ेगा। तो इस तरीके से 3-3 लाइन हमने ड्रॉ की है। अब इसके ऊपर से भी हम 3-3 लाइन ड्रॉ करेंगे। ये बहुत इजी है और बोल्ड एलिमेंट में आता है। जब बोल्ड चेक्स बनाते हैं तो उसमें ये चेक्स ज़रूर शामिल होता है, क्योंकि
ये बहुत अभी बनने के बाद देखिएगा ये बहुत प्यारा लगेगा। अब इसके बीच में जो चौकोन चौकोन से खाने बचे हैं, देखिए पहले तो इसमें 2 डिज़ाइन आ जाती है। एक इससे जाली बनी हुई है जैसे कि विंडो जैसा दिखता है, इसके 4 गैप्स जो बने हुए हैं। फिर इसमें जो बड़ा वाला हिस्सा चौकोन सा बचा है, इसको हम बोल्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। जो जहाँ जहाँ पे बचा हुआ है इसको हम ऐसे बोल्ट कर देंगे, पूरा फिल कर लेंगे, पूरा ही कवर कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारी जाली रेडी हो जाएगी। हमारा ये चेक्स भी रेडी हो गया। आज मैंने आपको 9 तरीके के इजी चेक्स के डिज़ाइंस बताए हैं और आगे भी हम बहुत सारे चेक्स के डिज़ाइंस को क्रिएट करने वाले हैं। ये तो मतलब कि अभी मेरा पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो है, ऐसा चल रहा है। मतलब कि न्यू वीडियोस आ रहे हैं तो कम डिज़ाइंस हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग हुई है तो धीरे धीरे और भी बहुत कुछ यानी कि मेहंदी की डिज़ाइंस, जैसे कि पैर पे की मेहंदी, हाथ की मेहंदी और नाखून की मेहंदी, मतलब ऐसे और बाकी के एलिमेंट्स में मेहंदी के जो आपको बेसिक समझ में नहीं आते, बहुत ही नॉर्मल से दिखते हैं लेकिन वो बनते नहीं हैं, वो सब धीरे धीरे आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यार वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय।